मूवी के स्टार्टिंग में हमें जी नाम के एक खतरनाक कैदी को दिखाए जाते हैं जो कि एक बहुत बड़ी जेल में बंद है। तभी वहां पर जेल के गार्ड आते हैं और जिनको को बार पब्लिक के सामने ले जाते हैं। तब ने दीन को देखकर गालियां देने लगती है। दरअसल सभी लोग जिनसे बहुत नफरत करते हैं। तभी जेलर बताता है कि आज से ठीक 2 दिन बाद जैन को सजा-ए मौत दे दी जाएगी। यह सुनने के बाद वहां पर खड़े सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और अब यहां से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहां पर हमें फिश मार्केट में एक विश्व बेचने वाली औरत को दिखाए जाते हैं जो कि वहां पर एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसका बच्चा जिंदा नहीं है, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर ऐसे ही चली जाती है। लेकिन तभी वो बच्चा रोना शुरू कर देते हैं। वहां पर खड़े सभी लोग उस बच्चे को देख लेते हैं और जिस औरत ने उसे जन्म दिया होता है सभी उसे उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। और फिर उस औरत को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि सभी को ये लग रहा होता है कि इस औरत ने जानबूझकर बच्चे को वहां पर फेंका था और इसी लिए उस औरत को सजा-ए मौत दे दी जाती है। ये बच्चा वही है जिसे प्रियजन टाइम में फांसी होने वाली है, जिसका नाम जीना। जीन की मां को सजा-ए मौत होने के बाद अब जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए उसे एक अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है। लेकिन मां के जो बच्चे होते हैं वो जीन को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते। दरअसल उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर दिन यहाँ पर रहा तो उनमें से किसी एक की जगह छीन सकती है, इसलिए वो जीन को जान से मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी समय वहाँ पर वो लेडी आ जाती है जिसका यह अनाथाश्रम है और वह इन सब बच्चों को सजा दे दिया। इसके बाद दिखाया जाता है कि ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और आप जिन 5 साल का हो चुका है। लेकिन 5 साल होने के बावजूद भी उसने अभी तक अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं बोला। दरअसल जिन बोलता ही नहीं है, लेकिन उसके पास उन्होंने की पावर बहुत ज्यादा, वो किसी भी चीज को सुनकर बता सकता है कि वह क्या है। अब धीरे धीरे ऐसे समय बीतता जाते हैं और जीन अब 13 साल का हो चुका है, इसलिए अनाथ आश्रम की जो ना रोती है वह फैसला करती है कि वो जीन को बेच देगी। इसलिए वह जानवर की खाल बेचने वाले एक आदमी को उसे बेच देती है। लेकिन जैसे ही वो जीन को बेचती है तभी वहां पर कुछ लुटेरे आकर उसे जान से मार देते हैं और पैसे लेकर वहां से भाग जाते हैं। दरअसल जीन में एक बहुत ही बड़ी खास बात होती है, जो भी उसे अपने से दूर करता है उसकी मौत पक्की, जैसे कि बचपन में उसकी मां की हो गई थी और अब इस लेडी की, जिसका यह अनाथ आश्रम था। इसके बाद कहा जाता है कि जिस आदमी ने जीन को खरीदा वो जिन से बहुत काम करवाता है और जब वो आदमी जीन को पहली बार पेरिस के बाजारों में लेकर जाता है तो वहां पर जिनको को बहुत तेज खुशबू आती है। वो उस खुशबू का पीछा करते एक शोध के बाहर पहुंच जाता है और ये शॉप होती है परफ्यूम की, जहां पर बहुत से लोग परफ्यूम खरीद रहे होते हैं जिनको ये खुशबू बहुत अच्छी लगती है। लेकिन तभी वहां पर जिनको एक और खुशबू आने लगती है और खुशबू किसी शॉप से नहीं बल्कि एक फल बेचने वाली लड़की में से आ रही होती है। जीन उस लड़की का पीछा करने लगता है, जब वो लड़की देखेगी जीन उसका पीछा कर रहा है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है, पर वह साथ ही यह सोचने लगते कि शायद ये भूखा, इसलिए वह उसे कुछ फल देती है। लेकिन जीन उसे फोन लेने की बजाय उसका हाथ पकड़कर सूखने लगता है, जिससे वह लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और वह वहां से भाग जाती है। लेकिन जिनके पास होने की शक्ति है इसीलिए वो सुनते हुए उस लड़की के पांव तक पहुंच जाता है। लेकिन वो लड़की उसे मां पर देकर काफी ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। जिन उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर देता है, क्योंकि अगर वो चिल्लाती रही तो यहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाएंगे और वो जीन को बहुत बुरी तरीके से मानेंगे। इसके बाद गाया जाता है कि जब लोग वहां से चले जाते हैं तब जिन उस लड़की के मुंह से हार्ट अटैक आता है। लेकिन अब काफी देर हो चुकी है क्योंकि उस लड़के की दम घुटने की वजह से मौत हो चुकी है। जिनको ये देखकर बहुत दुख होता, वो इस लड़की को मारना नहीं चाहता था। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि जीन को खाल के डिलीवरी देने के लिए कहीं जाना होता और जागो डिलीवरी देने के लिए जाता है तो वह देखते हैं
यह एक परफ्यूम की शॉप है। जो इस परफ्यूम की शॉप का मालिक होता है वो किसी समय इस शहर में परफ्यूम का सबसे बड़ा बेटा हुआ करता था, लेकिन अब इसे बहुत से पर भी उनके व्यापारी आ चुके हैं, इसलिए अब इसका काम काफी ज्यादा डाउन है। जैन जब शो में आता है तो वह यहाँ पर बहुत सारे परफ्यूम देखते हैं जिसकी खुशबू से को मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह वहां पर के सभी परफ्यूम की खुशबू को सुनकर शोध के ओनर को उसकी खुशबू के बारे में बताता है और साथ ही कई सारे परफ्यूम को मिलाकर अलग अलग द्वारा के फ्राइडे के परफ्यूम बनाता है। ये प्रेगनेंसी इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि शो को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। जिन उसके लिए एक ऐसा परफ्यूम भी बनाता है जिसे सोने के बाद उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। कौन और ये फैसला करता है कि वह जेल को खरीद लेगा और से जिनकी मदद से वह नए परफ्यूम बनाएगा ताकि उसका वक्त एक बार फिर से वापस आ सके। इसके बाद कहा जाता है कि शो का हुनर जिनको उस आदमी से खरीद लेते हैं और तभी उस आदमी की भी मौत हो जाती है। अब जीन उस परफ्यूम ओनर के साथ रहने लगा। वो जीन को सिखाता के परफ्यूम की से बनाया जाता है और साथ ही साथ उसे ये भी बताता है कि इस दुनिया में बारात और आंकी जाने की 12 तरह की अलग अलग कुछ के पर भी होते हैं और आजकल कोई भी 13 नहीं बना पाया, और अगर कोई 13 वापस योग बना दे तो इस दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम होगा। जीन गए हैं कि मैं आगे 13वां परफ्यूम बनाऊंगा। इसके बाद जाता है कि इस परफ्यूम का मालिक जिनकी वजह से एक बार फिर से पूरे शहर में फेमस हो गया होता है, उसका काम एक बार फिर से ऊंचाइयां छूने लगता है, इसलिए वह बहुत ज्यादा खुश रहने लगता है। मुझे को कुर्सियों बनाने का हर एक तरीका बताता है, लेकिन जीने के परफ्यूम बनाने के तरीकों से खुश नहीं था। उसे इन तरीकों में कहीं न कहीं कुछ का भी लग रही होती है, जिस वजह से वो आज तक प्रेमा परफ्यूम नहीं बना पाया और इस तरीके से जीने भी 13वां परफ्यूम नहीं बना सकता। इस बात से काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और काफी ज्यादा बीमार भी हो जाते हैं, जिनके बीमार होने से शोक ओनर भी काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अगर जीन को कुछ हो गया तो उसका काम एक बार फिर से डाउन जाएगा। इसीलिए वो जीन को बताता है कि अगर तुम्हें 13 वापस क्यों बनाना सीखना है तो तुम्हें गांव से शहर जाना होगा, जो कि फ्रांस में। अब चीन फ्रांस जाने का फैसला करता है, लेकिन चीन के जाने से पहले शो का जो ओनर है वो जिनसे परिस्थितियों बनाने के 100 अलग अलग तरीके सीख लेता है, जिसके बदले वह जिनको सारे ट्रैवल के पेपर्स बनाकर देते हैं और जिनसे शहर जाने की फ्रांस के लिए निकल जाता है। लेकिन जिनके निकलते ही बेचे शॉप के ओनर का घर गिर जाता है, जिस वजह से उसकी ही पर मौत हो जाती है। एंजियोग्राफी शहर की तरफ जा रहा होता तब उसे 2 रास्ते दिखाई देते हैं, एक रास्ता जो कि गांव की तरफ से होकर जाता है और दूसरा रास्ता पार और जंगल की तरफ से जाता है। जिन पार्ट जंगल वाला रास्ता चुप करता, दरअसल जी ने ये फैसला कर लिया होता है कि वो हमेशा पदू पर जंगल में ही रहेगा, इसलिए वह वहाँ पर एक गुफा में रहना शुरू कर देते हैं और अगले कई दिनों तक माँ पर रहता है। एक रात उसे उसी लड़की का सपना आता है जो फल बेच रही थी, जिसके शरीर से काफी खुशबू आ रही थी, लेकिन तभी जिनकी भूल जाती है और मोदी का कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। इसके बाद कहा जाता है कि वह से शहर के लिए वहां से निकल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए रास्ते में उसे 82 खुशबू आती है, जैसी उसे फल वाली लटकी में से आई थी। जिन उस खुशबू की तरह बढ़ना शुरू कर देते हैं और थोड़ा आगे जाने पर वह देखता है कि वहां पर एक घोड़ा गाड़ी है जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत की बेटी है और वह खुशबू भी उसी लड़की में से आ रही होती है। जिन उस लड़की का पीछा करना शुरू कर देते हैं और देखते देखते वह लड़की एक बहुत बड़े आलीशान घर के अंदर चली जाती है। दरअसल ये घर A.K. एंटोनी नाम के आदमी का होता है, जो कि बहुत ज्यादा मीरा और घोड़ा गाड़ी पर जो लटकी दी वो उसकी बेटी होती है। जीन आगरा से शहर में काम कर ना शुरू कर देता है। वो एक लेडी के अंदर काम करता है, जहां वह जानवरों की चर्बी में से कुछ को निकालने के 2 अलग अलग तरीके से था, लेकिन ने इस तरीके को अब इंसानों की खाल पर जमाना चाहता, क्योंकि उसके ऊपर तेरी खुशबू का परफ्यूम बनाने का भूत सवार है। जिन 13 कुछ लोगों को एक अलग अलग बोतल में कैद करना चाहता है, इसलिए वो एक लड़की को
करता है और जो दो तरीके इसमें यहाँ पर की होते हैं उनमें से पहला तरीका इस लटकी बनाता है, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। इसीलिए वो एक बार फिर से दूसरी लड़की को मां पर बनाता है और उसे मारकर उस पर दूसरा तरीका आजमाते हैं, और इस बार उसका ये दूसरा तरीका अच्छे से कामयाब हो जाता है। मतलब कि अब जी ने इंसान की तरह से खुश निकालने का तरीका अच्छे से सीख लिया है। इसलिए आप जिन लड़कियों की स्किन से अलग अलग तरह की खुशबू बनाना चाहता है, जी लौड़ा की पार्टी में जाता है जहां पर वह उसे अगवा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। पर साथ ही यह पता चलता है कि उस पार्टी में से दो जुड़वा बहनें गायब हैं, जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जी ने दो अलग सुबह बनाई है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जी ने उन दोनों लड़कियों को अगवा कर मार दिया। इस तरह से जिन कई लड़कियों को अगवा कर मार देते हैं, और इस तरह से उसने 12 बोतल में अलग अलग खुशबू एक कैद कर ली है। लेकिन इस पूरे शहर में लड़कियां गायब होने की वजह से एक दहशत का माहौल हो जाता है। सब अपने अपने घर के बाहर ताले लगा कर रखते हैं। वही लौड़ा के पिता को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही सुलझे हुए समझदार इंसान है। वो बताते हैं कि जितनी भी लड़कियों की बॉडी अभी तक मिली है, उनमें से किसी भी लड़की की बॉडी पर जोर जबरदस्ती का निशान नहीं था। मतलब जो भी है इंसान है जो लड़कियों को पकड़कर मार है, उसका मकसद कुछ और कुछ खास है। पूरे शहर में दर कम होता है और इसलिए ये सब चर्च में जाते हैं, जहां पर गौर से प्रेम करते हैं। और तभी मां पर एक आदमी आता है और वो कहते हैं कि कातिल पकड़ा गया, लेकिन दौड़ाकर पीटा। एंटोनी को विश्वास नहीं होता, क्योंकि वह जानते हैं कि यह एक आत्मा बहुत ही शातिर इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। एंटोनी को अपनी बेटी लौड़ा को लेकर बहुत सी करो होती है, इसीलिए वह इस शहर को छोड़ने का फैसला करते हैं और अगले दिन वह अपनी बेटी को यहाँ से लेकर निकल जाते हैं। लेकिन जब ये जा रही है, बेटा को लौड़ा की खुशबू आ जाती है। वो समझ जाता है कि लौड़ा शहर से बाहर जा रही है। जिन उनका पीछा करने लगते हैं। जी ने जिस लेडी को मारा था, उसका कुर्ता जीत के बाद, सीता जी के जाने के बाद, वह को मालकिन के कपड़े और बाल जमीन से निकाल देता है, और ये सब जीन के साथ काम करने वाला आदमी देख लेता। और फिर कुछ ही देर में यहाँ पर पुलिस आ जाती है। अब तलाशी लेने के बाद यहाँ कई लड़कियों के कपड़े और बाल मिलती है, यानी कि अब उन्हें ये पता चल चुका है कि असली कातिल जीना है। वहीं दूसरी तरफ लौड़ा के पिता एंटोनी को दिखाया जाता है, जो के बीच ऐसे में एक होटल में रोकते हैं और अपनी बेटी के रोम भी चाबी अपने पास रखते हैं। लेकिन रात में जब सो रहे होते तो वहां पर जीन आता है और वह चाबियां उठाते हैं और से लौड़ा के रूप में जाता है। इसके बाद अंग्रेजी में दिखाया जाता है कि जिनके पास एक और खुशबू की बोतल आए, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि लौड़ा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी ने अभी तक जितनी भी कुछ लोग की बोतल बनाई थी, उन सब कुछ लोगों मिलाकर फाइनली तेरी खुशबू गुना देते हैं। लेकिन तभी वहां पर सिपाही आ जाते हैं और मुझे को पकड़ लेते हैं। इसके बाद कहानी वापस प्रियजन में आ जाती है, जहां पर जिनको आज सजा ए मौत दे दी जाएगी, यहां पर दूर दूर से लोग करते हुए होते हैं और अब जीन को लाए जाते हैं। चीन ने जो तेरी खुशबू बनाई होती है, वो उसने अपने शरीर में लगा ली होती है, और फिर जैन को उस आदमी के पास ले जाया जाता है जो उसे सजा देगा। लेकिन वो आदमी जिनके पैरों में गिर जाता है, और साथ ही ये भी कहते हैं कि ये बेकसूर है। दरअसल के इसे जो पेड़ में परफ्यूम की खुशबू आ रही होती है, उस खुशबू से ये आदमी पूरी तरह से मुक्त हो गया होता है। इसके बाद जाता है कि जी ने इस परफ्यूम को एक रुमाल में लगाते हैं और उस रुमाल को हवा में लहराने लगता है, जिससे वहां पर खड़े सभी लोगों को ये खुशबू आती है। और इस कुछ होगी वजह से वो सब के सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सभी इंसान एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। कोटा भी लौड़ा, डेविड, एंटोनी मां पर आ जाते है। उनके पास तलवार है और वो जीन को जान से मारना चाहते हैं, लेकिन वो भी जब जिनके पास आते हैं तो उसी में परफ्यूम की खुशबू से वो भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और जी के सामने अपने घुटनों पर आ जाते हैं। जीन को अपना बेटा मान लेते हैं, लेकिन जीन को एहसास है कि उसने गलती की है और आज भी उसके दिल और दिमाग में मोही
ऑल वाली लड़कियां है जिसे उसने सबसे पहले माना था। वह सोचा कि अगर वह लड़की आज जिंदा होते तो वह उसके साथ रह पाता, उसे प्यार कर पाता। जीन को अपनी गलतियों का एहसास होता है, इसलिए वह वहां से निकल जाता है और उसी फिश मार्केट में जाता है जहां पर उसका जन्म हुआ था। वह अपनी जेब से उस तेरी खुशबू की बोतल निकालता है और सारी की सारी बोतल अपने ऊपर डाल लेते हैं। वहां पर बहुत से लोग होते हैं जो इस खुशबू से अपना आपा खो बैठते हैं और एक साथ ही सबके सब जिन के ऊपर टूट पड़ते हैं और जीन को मार देते हैं और इस तरह से जीन का यहाँ पर अंत हो जाता है। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट